नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। 20 साल से बिल्किस बानो लड़ रही है मगर उसका नाम बिल्किस बानो है। आप इंसाफ नहीं करना चाहते बिल्किस बानो से। ये नारी शक्ति आपकी है। पसमानदा मुसलमान से आपकी मोहब्बत, दीजिए 1950 के प्रेसिडेंट और तरमीम करिए, दलित मुस्लिम का स्टेटस पसमानदा को दीजिए। आप नहीं देना चाहते। क्या मजहबी आजादी का उनको हासिल नहीं है? स्पीकर साहब, मैं मुसलमान हूँ, मेरे बगैर ये मुल्क नामुकम्मल है। मैं इस मुल्क का यरगमाल नहीं हूँ, मैं इस मुल्क का कैदी नहीं हूँ। मैं पूरे सिटीजनशिप की राइट को चाहता हूँ और अभी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, 20-22 साल से इंसाफ के लिए दर दर भटकती कौम की बेटी बिल्किस बानो को आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जीत हासिल हुई। किसी ने सच ही कहा है कि अमीरों से मत डरो, गरीबों की आह से डरो, इसलिए कि अमीर भागेगा तो हाकिम के दरवाजे पर जाएगा और गरीब ने आग भर ली तो अल्लाह के दरवाजे को खटखटाएगा। वहां इंसाफ है, भले देर से मिले लेकिन इंसाफ मिलता है। ये शर्मनाक तस्वीरें आपको याद होगी जब बिल्किस बानो के गुनहगारों को, रेपिस्टों को, सफाक मुजरिमों को, कातिलों को जेल से रिहाई मिली थी। कुछ नफरती लोगों ने उनका इस तरह से इस्तेमाल किया था जैसे वो कोई जंग लड़कर आए हो या कोई देश के लिए बड़ा कारनामा करके आए हो। उनको फूल माला पहनाई गई, उनको मिठाइयां खिलाई गई, जबकि सारी दुनिया को पता है कि वो कितने बड़े मुजरिम। उन्होंने 3 साल की बच्ची को पटक पटक के बिल्किस बानो के सामने मार दिया, जबकि बिल्किस बानो उस वक्त 3 या 5 महीने की हामिला थी। उसके साथ गैंग रेप किया। ये लोग बिल्किस बानो के पूरे परिवार के कातिल हैं। ये खतरनाक, संगीन और सफाक मुजरिम है। इन्हें उम्र भर की कैद मिली है, लेकिन गुजरात हुकूमत ने उन्हें रिहा कर दिया। ये कितनी बुरी बात है, कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है कि किसी देश के लिए कि किसी औरत पर हुए जुल्म, किसी औरत पर हुए बलात्कार को मजहब और धर्म के चश्मे से देखा जाए। लेकिन ये मुजरिमों को नहीं पता था कि हमारे मुल्क में इंसाफ अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। तकरीबन 20-22 साल से इंसाफ के लिए दर दर भटकती कौम की बेटी बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट में बिल आखिर जीत मिली। याद रखो, बेशक जब जुल्म बढ़े और हद से बढ़े तो आवाज उठाना लाजिम रहे, जरूरी है, और जब हाकिम ही जालिम और जाबिर हो तो खुद के लिए लड़ना वाजिब। और बिल्किस बानो ने यह लड़ाई लड़ी और अब तक लड़ रही है और पता नहीं कब तक उसे लड़ना पड़ेगा। एक औरत के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ना मर्दों के लिए एक मिसाल है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं, इंसाफ की उम्मीद खत्म कर देते हैं। इंसान अगर पुरअज़्म हो जाए, उसका इरादा अगर मजबूत हो, नीयत साफ हो, तो इंसान के अज़्म के सामने पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता है। आज का फैसला कम से कम हमारे देश में इंसाफ की उम्मीद को पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत के फैसले को पलटते हुए बिल्किस बानो की इज्तिमाई अस्मत दरी यानी गैंगरेप करने वाले गुनहगारों की रिहाई को खत्म कर दिया। अब उन मुजरिमों को दोबारा अपने ससुराल यानी जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात हुकूमत का फैसला ताकत का गलत इस्तेमाल था। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि बिल्किस बानो के बलात्कारी फिर से जेल जाएगी। सरकार ने उन्हें रिहाई करवाई थी। ये सरकार का ये फैसला बताता है कि औरतों को लेकर उनकी सोच कितनी घिनौनी है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है, तारीखी है। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि ये न्याय की आज जीत हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी महिला विरोधी नीतियों पर से पर्दा हट गया है। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए
बिल्किस बानो को मुबारकबाद। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि एक पार्टी के तौर पर बीजेपी बिल्किस बानो के मुजरिमों की मदद कर रही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिर सच साबित हो गया। मैं बिल्किस बानो की बहादुरी को सलाम करता हूं। कितनी बड़ी ये लड़ाई है, अपने साथ हुई नाइंसाफी, अपने और इंसाफ के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये कितने, यानी जो मुजरिम है, ये जो आइंदा जुर्म करने वाले हैं, ये उनकी हिम्मतों को, उनके हौसलों को बढ़ा देता है। मैं भी बिल्किस बानो की बहादुरी को, उसके अज़्म को सलाम करता हूं। आखिर में ये चंद लाइनें सुनाकर आज का वीडियो खत्म करता हूं, जो आज के हालात की बिल्कुल अक्कासी करते हैं कि बिक रहा है पानी, कहीं पवन बिक न जाए, बिक गई है धरती, कहीं गगन बिक न जाए। अब तो चांद पर भी बिकने लगी है जमीन, डर है कि कहीं सूरज की तपन बिक न जाए। धर्म लाचार है ठेकेदारों के पैरों तले, डर है कहीं देश का अमन बिक न जाए। हर काम की रिश्वत लेता है नेता, डर है इनके हाथों कहीं वतन बिक न जाए। सरेआम बिकने लगे हैं सांसद, डर है कहीं संसद भवन बिक न जाए। आदमी मरा तो आंखें खुली हुई है, डरता है मुर्दा कहीं कफन बिक न जाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप भी बिल्किस बानो के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उस औरत को और हिम्मत दे और ताकत दे और उसके मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाए।